चलिए तो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास होते हैं उनमें कोई ना कोई लाइफ प्रोसेस जो है वो होता रहता है। लाइक ग्रोथ होती है। हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हम देखते हैं उनमें ग्रोथ होती है, उनमें न्यूट्रिशन होती है, वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। देन इनमें रेस्पिरेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो प्रोसेसेस हैं LHS भीमदासा, ओके। तो ये जो बेसिक प्रोसेसेस हैं ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो फर्स्ट चीज तो हमें ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ऑर्गेनिज्म को लिविंग एंड नॉन लिविंग में? गुड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करने के लिए हम काफी सारे क्राइटेरियाज देखते हैं। जैसे सबसे पहला जो बच्चे के दिमाग में आता है वो चीज आती है कि लिविंग उसे दिखता है कि जो मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट या फिर लोकोमोशन। एक बच्चा अगर उसे पूछा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं तो उसका फर्स्ट आंसर होगा सर जो मूवमेंट करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म इधर उधर चलते रहते हैं वो लिविंग होते हैं और जो मूवमेंट नहीं करते वो नॉन लिविंग होते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है हमारे पास प्लांट्स की। यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है प्लांट्स की। प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते बट स्टिल प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्राइटेरिया तो सफिशिएंट नहीं हुआ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। देन जो दूसरा क्राइटेरिया हम देखते हैं वो होता है ग्रोथ, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें क्या होता है, ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होती है। लाइक हम एक पत्थर की एग्जांपल ले लें, स्टोन की एग्जांपल ले लें, तो स्टोन जो है उसमें ग्रोथ नहीं होती है। बट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चा देखेगा तो उसे उसमें क्लियरली ग्रोथ दिखेगी। तो यहां से उसका जो दूसरा कंसेप्ट था वो क्लियर हो जाता है। बट ये भी जो है वो सफिशिएंट नहीं है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करने में। देन तीसरी चीज जो बच्चा कहेगा जो उसे लगता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये एक सॉलिड क्राइटेरिया है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन होती है बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती। बट यहाँ पे बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है जब यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है वायरस की। वायरस एक एक्सेप्शन है क्योंकि वायरस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होती अनटिल वो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर नहीं करता। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वायरस एक एक्सेप्शन है, बिकॉज वायरस जो है ये बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग में काउंट होता है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, वायरस जो है वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। अब ये लिविंग कब होता है और नॉन लिविंग कब होता है, जब तक ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है। कहां पे होता है बच्चे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। जब तक वायरस जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है तब तक वो नॉन लिविंग होता है। बट ये जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करता है, लिविंग होस्ट में एंटर करता है, जब इसे कोई लिविंग होस्ट मिल जाता है तो वायरस जो है वो रिप्रोडक्शन शो करने लगता है और तब इसे काउंट करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे जिन क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। देन अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको जिंदा रहने के लिए इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ जो
प्रोसेसेस जो है वो ऑपरेट होते रहते हैं, ताकि हर एक जिंदा रहने वाली चीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस चीज की जरूरत होती है? यस, एनर्जी की जरूरत होती है बच्चे। बिना एनर्जी के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बच्चे? तो फर्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहला लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चे, न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। ठीक है बच्चे, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म जो क्या है, फूड ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो एक सबसे बेसिक प्रोसेस जो है, फंडामेंटल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो होता है न्यूट्रिशन का। देन दूसरा प्रोसेस होता है, अब न्यूट्रिशन से क्या होगा? ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलेगी बच्चे। तो दूसरा प्रोसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वो ग्रोथ होता है। देन रेस्पायरेशन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन जिसको हम कहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन, जो हमारे बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। देन एक्सक्रीशन। यस, देखिए जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी में, इन सब प्रोसेसेस के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बच्चे। और एनर्जी मिलेगी हमें फूड से। हम जब फूड इनटेक करेंगे तो उस फूड का ब्रेकडाउन होगा, और उस ब्रेकडाउन के लिए जो प्रोसेस है, दैट इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन प्रोसेस से क्या होता है? हमारा जो खुराक हमने खाई उसका ब्रेकडाउन होता है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। देन जहां पे वो फूड जो हमने इनटेक किया उसका जो ब्रेकडाउन होता है, उसे पूरी बॉडी के हर एक सेल तक लेके जाना होता है। तो वो कौन करता है बच्चे? वो काम करता है ब्लड। कौन काम करता है? वो ब्लड, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है उनको पूरी बॉडी के हर एक सेल तक लेके जाता है। तो ये हो गया सर्कुलेशन प्रोसेस, या फिर जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। और देन लास्ट में जो डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है, वो हम बॉडी में नहीं रख सकते, इसलिए उसको बॉडी से एक्सपेल करने के लिए एक प्रोसेस होता है, दैट इज एक्सक्रीशन, जिसमें हमारा यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, हमारा जो फिकल मटेरियल है वो बॉडी से हम एक्सक्रीट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये सारे प्रोसेसेस के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट चीज एक ही, दैट इज एनर्जी। और एनर्जी मिलती है हमें डाइजेशन से। ठीक है बच्चे, इतना समझ आ गया सबको? ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो है हमारा लाइफ प्रोसेस में, सबसे फर्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट वन, दैट इज न्यूट्रिशन। अब हम आ गए अपने फर्स्ट टॉपिक पे, न्यूट्रिशन पे बच्चे। कौन सा टॉपिक? न्यूट्रिशन। एलएस भीमदासा, एक ही स्कूल अभी तक ज्वाइन हुआ है, भीमदासा। बाकी वाले स्कूल प्लीज ज्वाइन करें। यस प्लीज, कमेंट्स में जाके कमेंट कर दें आप। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पे डिस्कस करते हैं कि क्या होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन अ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इन ग्रोथ, रिप्लेसमेंट ऑफ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन। तो डेफिनेशन लिखता हूं मैं। न्यूट्रिशन, it is the process of intake of food for getting energy required
to perform various life processes like, कौन कौन से प्रोसेस बचे, like growth, respiration, digestion, circulation and transportation. Excretion. ठीक है, तो ये जो प्रोसेसेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, इन सब प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी हमें मिलती है, वो मिलती है फूड से। और यही जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चे। देन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं, उन सब में न्यूट्रिशन लेने का सेम प्रोसेस नहीं है। सब में न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का सेम प्रोसेस नहीं है, वो अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें भी पढ़ा था, नाइन्थ में भी पढ़ा था कि दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। कितने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं? जनरली हमने जो पढ़े थे वो थे, अभी तक हमने जो पढ़े थे वो दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा हीट्रोट्रॉफिक। ठीक है बच्चे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो अभी तक हमने पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हीट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हमारे आसपास जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी जो खुराक है वो खुद बनाते हैं। ठीक, बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, क्या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इन विच ऑर्गेनिज्म synthesize their food themselves by using simple inorganic material by using simple inorganic material by the process of photosynthesis। ठीक है बच्चे, तो ये समझ आया आपको कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक सिंपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं, और ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। चलिए इसे समझते हैं डिटेल में। हमें तो सिर्फ अभी यही देखा कि ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स फूड। तो जो सेल्फ फूड तैयार कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन देखी। अब इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पूरा इसको देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये कहां पे होती है? सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं? तो ये सबसे पहले आपको एक ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, ये होती है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, जनरली आपको ये याद रखना है, ग्रीन प्लांट्स। बट ग्रीन प्लांट्स में ऐसा क्या होता है जो अपनी खुराक खुद तैयार करने में सक्षम होता है? ग्रीन प्लांट्स में ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या चीज होती है बच्चे? इसमें होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट।
ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और इस ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है इस ग्रीन कलर पिगमेंट का? क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये हेल्प करता है ग्रीन प्लांट्स को अपनी खुराक खुद तैयार करने में। ठीक है बच्चे, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जो हेल्प करता है ग्रीन प्लांट्स को अपनी खुराक खुद तैयार करने में। देखिए इसमें प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं जो हवा में है, प्लस और क्या चीज यूज करते हैं? ये वाटर यूज करते हैं बच्चे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करेंगे और इससे बना देंगे ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में देते हैं क्या? ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे। अब ये क्या CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या होता है? वाटर। C6H12 क्या होता है? ग्लूकोज। और O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। किसकी रिएक्शन है ये? फोटोसिंथेसिस की। इसमें क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, वाटर यूज हो रहा है और बन रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। बट इसके साथ साथ यहां पे मैंने कहा था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी यूज होते हैं। लाइक क्या क्या होता है यहां पे? सनलाइट होती है और क्लोरोफिल होती है। ये सब चीजें जब अवेलेबल होती है तो ग्रीन प्लांट्स क्या कर देते हैं? वो अपनी खुराक खुद तैयार कर देते हैं। ठीक है बच्चे, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है। ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गया कि द प्रोसेस ऑफ synthesis of food by green plants by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। अभी अगर आपसे पूछा तो आप बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन देते हैं। बट इसमें किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस। अब ये क्लोरोफिल कहां से आ गया बच्चे? ये क्लोरोफिल इसी में होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये जो ग्रीन कलर पिगमेंट है। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में जो पूरा प्रोसेस होता है, इस तरीके से ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ग्रीन प्लांट्स में। और भी जिनमें, सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता ये, और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, वो सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है बच्चे, ये समझ आया? देखिए अब आपको अगर कोई पूछे कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन कैसे देते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स में ऑक्सीजन कहाँ पे बन रही है। ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? हमारे जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज कर रहे हैं, उनकी रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना देते हैं और साथ में ऑक्सीजन बनाते हैं। देन वो ऑक्सीजन हम यूज कर देते हैं, और हमसे क्या होता है? हम फिर एक्सक्रीट जो करते हैं, हमारी बॉडी से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे और भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल चलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, प्लांट्स क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, वो अपने लिए खुराक बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, हमारे लिए जरूरी नहीं है। बट कार्बन डाइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में नहीं होगी, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, तो ग्रीन प्लांट्स जो है बेचारे वो अपनी खुराक नहीं बना पाएंगे। और अगर ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक नहीं बना पाएंगे तो हम क्या खाएंगे? ठीक है, हम भी क्या करते हैं? हम भी इन ही ग्रीन प्लांट्स को ही अपनी खुराक के लिए खाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल चलता है। इसीलिए एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं सारी इंपॉर्टेंट है, हर एक का अपना एक रोल होता है। ठीक है बच्चे, ये आपको समझ आ गया? आई थिंक ऑटोट्रॉपिक जो है ये आपको अच्छे से समझ आ गया, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। और साथ में ही मैंने इसके साथ साथ आपको बताया फोटोसिंथेसिस भी। ठीक है, चलिए फोटोसिंथेसिस के बारे में और देखते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस
अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। अब हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस प्रोसेस से हो रही थी फोटोसिंथेसिस, उसे पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो क्या होता है बच्चे फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय green plants in the presence of carbon dioxide and sorry in the presence of sunlight. In the presence of sunlight and chlorophyll by using carbon dioxide and वाटर। ठीक है, तो ये है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और ये यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, और बना देते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट चीज की फोटोसिंथेसिस को होने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत होती है? रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चे, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, इस प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? चलिए, नंबर वन अभी हमने डिस्कस किया, सबसे जरूरी क्या चीज है इसके लिए? सनलाइट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रेपरेशन। तो फोटोसिंथेसिस होती ही सनलाइट की प्रेजेंस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए सनलाइट। देन नंबर टू क्या चीज होती है? क्लोरोफिल। नंबर थ्री कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर फोर वाटर। ठीक है, तो ये चार चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है बच्चे, देखिए अब यहां पे इस सनलाइट एक एक का रोल देखते हैं हम। ठीक है, सनलाइट का क्या रोल है? सनलाइट तो प्लांट्स ऑब्जर्व करेंगे, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सनलाइट क्या करेगा? इस प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्लोरोफिल क्या करती है बच्चे? क्लोरोफिल क्या करती है? ये कैप्चर करती है किसको? सनलाइट को। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या रोल करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, एंटर थ्रू स्टोमेटा इन लीफ। और वाटर क्या करता है बच्चे? ये डिजॉल्व करता है मिनरल्स को, डिजॉल्व करता है मिनरल्स को। लाइक कौन से मिनरल्स? लाइक नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए, आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन भी मैंने बता दी, और फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या
मटेरियल रिक्वायर्ड है वो भी मैंने बताई आपको 4 चीजें। ठीक है, हर एक चीज का क्या रोल है इसमें। सनलाइट क्या कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्लोरोफिल क्या करता है, वो सनलाइट को कैप्चर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, वो लीफ, प्लांट के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे थी, एयर में थी, हवा में थी। अब आपका ये क्वेश्चन बनता है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में थी, फिर ये पत्ते के अंदर कैसे पहुंचती है। तो ये कैसे पहुंचती है बच्चे, पत्ते में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं बच्चे, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या कर देती है, लीफ में एंटर करती है। देन उस लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, वाटर का क्या रोल है, वाटर क्या कर देता है, जो भी रूट्स ने मिनरल्स जो है ऑब्जॉर्व किए थे उन्हें डिजॉल्व करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज, अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर फोटोसिंथेसिस तो हमने पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या मटेरियल जो है रिक्वायर्ड था वो भी हमने पढ़ लिया, बट साइट, यस बच्चे साइट, फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, ये होती कहां पे है प्लांट में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये प्लांट में कहां पे होता है, प्लांट के रूट में होता है, प्लांट के शूट में होता है, लीफ में होता है, स्टेम में, कहां पे होता है ये। तो इसकी साइट होती है फोटोसिंथेसिस की लीफ। कहां पे होता है ये, लीफ में होता है बच्चे। फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है ये कहां पे हो रहा है, प्लांट के लीफ में हो रहा है। और लीफ में क्या था, मैंने क्या कहा था, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस हो रही है। देखिए ये मैं अभी पिक्टोरियली बताता हूं आपको, ये क्या है, ये एक प्लांट है। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये इसके नीचे रूट्स हैं बच्चे, और यहां पे क्या है, इसमें ये लीफ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां पे सन है, सन, दिस इज लीफ, दिस इज स्टेम, ये क्या है, रूट्स, और ये ग्राउंड। ठीक है, अब समझिए यहां पे, अब ये जो लीफ है इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है बच्चे, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है यहाँ पे, मान लो ये ऐसे ऐसे मैं दिखाता हूँ डॉट्स में। ठीक है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और ये जो मैं ये टाइनी पोर दिखाया, दिस इज स्टोमेटा। ठीक है बच्चे, ये स्टोमेटा है। अब क्या है कि यहां से सन क्या कर रहा है, सन यहां से सनलाइट जो है वो, सूरज की रोशनी जो है ये इस पत्ते तक पहुंच रही है। क्या है ये, सनलाइट। ठीक है बच्चे, ये सनलाइट इस पत्ते तक आ रही है। अब पत्ते में जो ये डॉट्स थे ना, जो मैंने दिखाया आपको, ये क्लोरोप्लास्ट, पत्ते में जो ये डॉट्स हैं क्लोरोप्लास्ट, ये क्या कर रहे हैं, ये इस सनलाइट को कैप्चर कर देते हैं बच्चे। क्या करते हैं ये डॉट्स, ये सनलाइट को कैप्चर कर देते हैं। ये वाले जिन, ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में अंदर एक क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये इस सनलाइट को कैप्चर कर देंगे। ठीक है, बट यहां से अब क्या था, हवा में ही है कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इस पत्ते में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तभी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये इस स्टोमेटा के थ्रू, ये जो छोटा सुराख दिख रहा है, इस टाइनी पोर के थ्रू क्या कर देती है, लीफ के अंदर पहुंच जाती है कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब जो लीफ के अंदर ये पूरा किचन बन गया, इस किचन में कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गई है, सनलाइट भी पहुंच गई है। एक चीज की कमी है बच्चे, वो क्या चीज थी, वो था वाटर। तो हम जब भी जो प्लांट्स होते हैं उनको हम जब उनकी वाटरिंग करते हैं, उनको पानी देते हैं, तो क्या हम उसके पत्ते पे फेंकते हैं या रूट पे फेंकते हैं, हम उसकी जड़ में पानी डालते हैं। अब यहां से ये पानी एब्जॉर्ब होता है इस रूट के थ्रू, यहां से इस स्टेम से होता हुआ ऐसे करके यहां से लीफ में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे वाटर भी पहुंच गया। ठीक है, वाटर पहुंच गया है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया है, सनलाइट पहुंच गई है। अब किचन में जितनी सामग्री थी वो पूरी पहुंच गई है। तो यहां पे इसके बाद प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, कौन सा, फोटोसिंथेसिस का। ठीक, अब समझ आया। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये आप इजिली याद रख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, कहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, कहां पे हो रही है, लीफ के अंदर हो रही है। ठीक है बच्चे, समझ आया। जरूरत क्या क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत थी, यहाँ पे वाटर की जरूरत थी,
सनलाइट की जरूरत थी, क्लोरोप्लास्ट की जरूरत थी। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको ये पूरी तरह से बता दिया कि साइट कहां पे है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब देखिए इवेंट्स की ओर चलते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये स्टेप वाइज होता होगा ना, ऐसे तो नहीं है कि एकदम ही सारा कुछ हो गया धड़ल्ले से। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट इवेंट क्या होता है, फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सबसे जरूरी चीज जो थी वो क्या थी, लाइट। सबसे पहले तो लाइट ही होनी चाहिए ना, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी, अंधेरे में रखोगे तो नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब ये एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा था बच्चे, लाइट की? यस, आप यहाँ पे कमेंट्स आप प्लीज करते रहा करो ताकि मुझे पता लगे लाइट की एब्जॉर्प्शन किसने की थी। यस, क्लोरोफिल ने। मैंने कहा था ना क्लोरोफिल का क्या काम है, ट्रैप करना सनलाइट। क्लोरोफिल क्या कर रहा है यहाँ पे, एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को। एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब यहां पे जो लाइट हमने एब्जॉर्ब कर दी, क्लोरोफिल ने लाइट को कैप्चर कर दिया, इसको कन्वर्ट किया जाएगा बच्चे। ये एक लाइट एनर्जी है, सनलाइट क्या है, लाइट एनर्जी है। इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी थी ये कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये दूसरा स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का। थर्ड स्टेप क्या होता है बच्चे, थर्ड स्टेप होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये थर्ड स्टेप है। यहां पे क्या होता है, अब जो वाटर था उसका ब्रेक डाउन होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। ठीक है बच्चे, ये H2O जो है ये अब स्प्लिट हो जाएगा और इसमें निकलेगा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां से मिल रही है बच्चे, देखिए यहां पे आपका एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया कि हमने जो अभी तक ये जो पूरा प्रोसेस पढ़ा, यहां पे हमने कहीं पे भी ऑक्सीजन तो देखी ही नहीं, है ना बच्चे। ये देखिए ये जो हमने प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस पढ़ा, इसमें हमें कहीं पे भी ऑक्सीजन दिखाया मैंने, कहीं पे नहीं लिखा ना ऑक्सीजन कहीं पे भी। बट मैंने क्या कहा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बाद में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन जो है वो कहां से आती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन बन के जो रिलीज हो रही है वो कहां से आ रही है बच्चे, वो आपको यहां पे ध्यान रखना है। ये स्टेप, जो ये वाटर का ब्रेक डाउन हुआ ना, यहां पे ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, यहां पे ये ऑक्सीजन बनी, H2O था, वाटर, इसका ब्रेक डाउन हुआ, हाइड्रोजन निकली, साथ में ऑक्सीजन निकली बच्चे। ठीक है, तो यहां से हमें ऑक्सीजन मिलती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, ये चीज भी आपकी क्लियर होगी। देखिए कैसे स्टेप वाइज आपके कंसेप्ट बिल्ड होते जा रहे हैं। आपने बस ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना है, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। देन उसके बाद जो फोर्थ स्टेप रहता है इसमें, वो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है बच्चे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। आपने नाइन्थ में पढ़ा था ना कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जो मैंने रिएक्शन लिखवाई थी, ये वाली रिएक्शन बच्चे, तो यहां पे क्या है, ये ग्लूकोज लिखा था मैंने, ग्लूकोज क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको पता लग रहा है आपकी ये ऑक्सीजन जो है ये कहां से मिली हमें, ऑक्सीजन कहां से मिली, यहाँ पे हमने यूज क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया और वाटर यूज किया, साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। बट बना था हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट बना जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, और साथ में ऑक्सीजन बनी थी। तो अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि सर ये कहां से आ गए, तो ये यहां से आए बच्चे। ऑक्सीजन कहां से बना, ये वाटर जब स्प्लिट हुआ तो इसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब इसकी रिडक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी, रिडक्शन होगी बच्चे। कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिडक्शन होती है तो इससे बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बच्चे, समझ आया आपको, गुड। जहां पे समझ नहीं आए कमेंट्स में प्लीज आप बता दें कि सर ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, इनको अच्छे से समझना है, आपके लिए सारे आगे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का हमने पढ़ लिया। देन मैंने एक टर्म आपके साथ डिस्कस की थी, दैट इज स्टोमेटा, है ना। मैंने अभी इस प्रोसेस में कहा था कि स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर कर रही थी और ऑक्सीजन लीफ से बाहर आ रही थी। अब ये स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ। तो स्टोमेटा क्या है? ये छोटे छोटे से पोर्स होते हैं बच्चे लीफ में। मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको स्टोमेटा का। इस तरीके के ये पोर्स होते हैं बच्चे लीफ के ऊपर। ठीक, ये जो होल दिख रहा है आपको ये वाला, दिस इज स्टोमेटा। ठीक है, ये जो होल दिख रहा है इसमें, दिस इज स्टोमेटा। और ये वाला, दिस इज स्टोमेटा, ये होल। और ये वाले जो सेल्स हैं इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स। और बाहर वाले जो है वो है सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स। तो अब आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है बुक में आपके मिल जाएगा, किस टाइप का इसकी फिगर होती है, इसका शेप कैसी होती है। तो ये स्टोमेटा जब ये ऐसे रहते हैं, ये तो ये है ओपन स्टोमेटा। ठीक है, जब ये क्लोज हो जाता है, वो मैं कल बताऊंगा आपको कि स्टोमेटा ओपन कैसे होता है और क्लोज कैसे होता है। आज मैं आपको सिर्फ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताऊंगा, साथ में इसका फंक्शन बताऊंगा। ठीक है, तो ये स्टोमेटा है जो मैंने अभी ड्रा करके दिखाया आपको, ये दिस इज स्टोमेटा। अब देखिए स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या था? एक तो मैंने आपको अभी बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड जो एंटर कर रही थी लीफ में, तो किसके थ्रू एंटर कर रही थी? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लीफ एंड ऑक्सीजन आउट ऑफ द लीफ। ऑक्सीजन जो है वो लीफ से बाहर आती है तो किसके थ्रू आती है? स्टोमेटा के थ्रू। और कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर कर रही है तो किसके थ्रू कर रही है? स्टोमेटा के थ्रू। गुड। दूसरा जो काम है स्टोमेटा का, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ये मैं कल पढ़ाऊंगा आपको ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस होता है बच्चे? जैसे हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें क्या लगता है? ठंडी हवा लगती है। वो ठंडी हवा क्यों होती है? क्योंकि जैसे हमारे घर में कूलर होता है ना, उसमें पानी आता है तो वो ठंडी हवा देता है। ऐसे ही प्लांट्स में क्या होता है, वो रूट से पानी एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ पानी जो है उसका स्प्लिट होके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन जाती है, और कुछ पानी जो होता है वो क्या होता है? पत्तों के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स हवा में उड़ जाता है। इसीलिए जहां पे ज्यादा पेड़ होते हैं वहां का मौसम ठंडा ठंडा होता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा हो गया आज का फोटोसिंथेसिस मींस का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको, अब बस ये लास्ट एक मिनट है, रिवाइज कर देते हैं। आज मैंने आपको पढ़ाया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए हमने। देन ये कौन से प्रोसेस से होता है? दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का हमने डिटेल में इसकी डेफिनेशन देखी, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की, देन इसकी रिएक्शन की, देन साइट कहां पे होती है फोटोसिंथेसिस, देन मटेरियल रिक्वायर्ड। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या था वो भी हमने डिस्कस किया। देन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर और स्टोमेटा का फंक्शन। तो ये चीजें हमने आज डिस्कस की। ठीक है बच्चे, कल हम जाएंगे हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। ठीक, चलिए तब तक आप क्या करें, इसे एक बार फिर से घर में जाके, ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, आप घर में जाके दोबारा से इस लेक्चर को एक बार देखें, और जो जो चीजें समझ नहीं आई थी फिर से समझें, फिर समझ नहीं आ रही तो एक बार फिर से समझें। ठीक है, और शाम को 9 बजे आपका टेस्ट होगा। शाम को 9 बजे आपका टेस्ट होगा, जिसमें मैं इस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स, वन वर्ड आंसर, शॉर्ट आंसर्स, जिसमें हमारे वन वर्ड आंसर होंगे
वन वर्ड आंसर, वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आजकल एमसीक्यूज और एक एक नंबर दो दो नंबर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, और उसमें आपकी स्कोरिंग भी ज्यादा अच्छे से हो सकती है, और वो टोटली कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, आपको कुछ भी ज्यादा रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो चलिए अभी आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, तब तक बाय, थैंक यू।